HMCL ने ये टेंडर फ्लोट किया है और एक दूसरा टेंडर हमने फ्लोट किया है एम्फरटेरिसिन, जो कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन है, जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। 15,000 वाइल्स का, उसका भी हमने ग्लोबल टेंडर किया है। जो संपत्ति कानून आज पास हो गया है, राज्यपाल ने उसको मंजूरी दे दी, कैसे देखते हैं? ये वक्त की मांग है। हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें हर आदमी को प्रदर्शन करने की इजाज़त है, लेकिन प्रदर्शनों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व देश की, प्रदेश की, लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये कानून बनाया गया है कि यदि कोई नुकसान पहुंचाए तो उससे उसकी वसूली की जा सके। हरियाणा ने 1 करोड़ वैक्सीन के 2 ग्लोबल टेंडर निकाल दिए, ब्लैक फंगस की दवाओं पे निकाल दिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हम नाम नहीं लेते, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें दे नहीं रही, तो राज्य सरकार अपने आप भी ये सब एफर्ट्स कर सकती है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार हमें रेगुलर कोरोना वैक्सीन दे रही है और रेगुलर हमारा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि वैक्सीन कोरोना का सबसे मजबूत कवच है, कि हमें ज़्यादा मात्रा में अगर कहीं से भी विदेशों से मिल जाती है तो हम जल्दी से जल्दी हर हरियाणा वासी को ये इंजेक्शन लगा दें। सर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल बहुत कुछ कहते रहते हैं केंद्र सरकार को लेकर, अपनी जिम्मेदारी भी लें, वो भी तो आपकी तरह ग्लोबल टेंडर जारी कर सकते हैं। अब देखिए, केजरीवाल जी तो अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आज काला दिवस मना रहे हैं किसान पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपने भी कृषि मंत्री को पत्र लिख करके दोबारा बातचीत के लिए कहा था। मैं देखिए, हर जत्थेबंदी को, हर संस्था को अपना अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो किसान यूनियनें भी आज कर रही है, उनका राइट है, वो कर सकती हैं। आपने कृषि मंत्री को पत्र लिखा था, कोई जवाब आया? कोई दोबारा से बातचीत शुरू हो रही है? नहीं, अब किसानों ने भी लिखा है, देखते हैं क्या होता है। सर, कांग्रेस भी अपने यहाँ झंडे लगा रही है, उनके लिए कौन सा काला दिवस है? देखिए, इससे ये चीज़ तो सिद्ध हो गई कि इस आंदोलन को कामयाब ना होने देने में और खड़ा करने में कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टियों का हाथ है, लेकिन ये पार्टियां किसानों की शुभचिंतक नहीं हैं। अगर ये शुभचिंतक होती तो जब हम किसानों को हमने वैक्सीन लगाने के लिए कहा और कोरोना का टेस्ट कराने के लिए कहा और जब उन्होंने इनकार किया, अगर ये पार्टियां उनकी शुभचिंतक होती तो ये उनको समझाती कि हाँ, आप ये वैक्सीनेशन लगवा लो, आप ये टीका टेस्ट करवा लो, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा। ये पार्टियां किसानों की शुभचिंतक नहीं है, उनके लिए घातक हैं। सर, केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी कुछ कहा। आज बड़े गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया कि एक युद्ध की स्थिति है और उसमें राज्यों को ये कह दिया कि अपनी रक्षा आप करो, कि ये युद्ध जैसे हालात हैं और हमने राज्यों को कह दिया कि अपने आप निर्भर हो जाओ। देखिए, अब केजरीवाल जी तो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। वो केजरीवाल जी, केंद्र सरकार सारे राज्यों को जितने हमारे पास वैक्सीन का उत्पादन हो रहा है उसके हिसाब से समान रूप से किसी प्रकार का भेदभाव रखे बगैर वितरण कर रही है।